नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। एलओसी पर तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इन सब के बीच भारत सरकार ने 7 मई को सिविल डिफेंस की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल का ऐलान किया है। तो आखिरकार सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल क्या होती है और इसमें आम नागरिकों को क्या क्या करना होता है, कौन कौन से संस्थान शामिल होते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल अमित सिंघल जी मौजूद हैं। कर्नल अमित सिंघल, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। जय हिंद सिद्धार्थ जी। और बहुत ही आपने इस समय में जिस तरीके की गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं उसमें एक बहुत ही अहम मुद्दे को आपने सेलेक्ट किया है, जो मेरे ख्याल से भारत के हर एक निवासी, हर एक सिटीजन के बीच में पहुंचना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि 7 मई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि अभी तक के इतिहास की एक सबसे बड़ी सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ड्रिल होने वाली है। ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये ड्रिल लगभग हिंदुस्तान के 244 डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी और इसमें जो मेनली जो मुद्दे कवर किए जाएंगे, कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा मुद्दों में आने से पहले, कि जब लड़ाई लगती है या जब किसी मुल्क के ऊपर लड़ाई के बादल मंडरा रहे होते हैं तो सिर्फ सेना की तैयारी काफ़ी नहीं होती, क्योंकि वो लड़ाई कभी भी एस्केलेट होके बॉर्डर के इस तरफ हमारे घर की तरफ आ सकती है। और उस दौरान सिविल डिफेंस का एक बहुत ही अहम रोल होता है कि उस उभरते हुए संकट से कैसे निपटा जाए। तो जहां तक बात है, ये जो इमरजेंसी ड्रिल होने वाली है, इसमें जो मेन एक्टिविटीज होंगी वो ये होंगी कि सायरन बजा के प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि लोगों को पता चले कि इमरजेंसी सायरन क्या होता है। जनरली जब एयर रेड होती है या मिसाइल का हमला होता है तो उस समय पब्लिक को सायरन बजा के अलर्ट किया जाता है, ताकि वो उपयुक्त जो भी काउंटर मेजर्स हैं, जो उससे निपटने के लिए अपनी तैयारी है, वो तुरंत उसको कर सके। सेकेंड वो उसमें होगा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ हाल फिलहाल में बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में ब्लैकआउट की ड्रिल करी गई, जिसमें क्या हुआ कि रात के समय जब मान लीजिए अगर दुश्मन अटैक करता है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट अटैक करते हैं, तो उस समय सारी बिजली को बुझा दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको टारगेट्स को डिटेक्ट करने में कठिनाई हो। तीसरी चीज़ जो होगी, इसमें बहुत सारी इवैक्यूएशन ड्रिल्स की प्रैक्टिस करी जाएगी कि भाई अगर कहीं पे कोई नुकसान या जान माल की हानि हुई है तो उससे कैसे निपटना है। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके की प्रिपेयर्डनेस, एक तरीके की तैयार रहने की एक ड्रिल है। अमित, अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस की बात करें, मॉक ड्रिल की जा रही, तो क्या इसमें एयरफोर्स के हवाई जहाज भी निकलेंगे या इस तरीके की भी एक्टिविटी रहेगी, या सिर्फ लोगों को बताया जाएगा कि ऐसी स्थिति में जो है आपको ये करना है? साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सिद्धार्थ जी। बेसिकली चूंकि इसका नाम ही है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान जो होता है, जो हमारे आम नागरिक हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनका होता है। तो अब आप दिमाग में आता है कि ये वॉलंटियर्स आते कहाँ से हैं। तो इसके लिए जो भी हमारा सिविल डिफेंस एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है, जिसमें कुछ एक संस्थाएं जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस के वॉलंटियर्स हो गए, हमारे नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट्स हैं वो हो गए, हमारे एनएसएस के जो लोग हैं वो हो गए, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो महकमा है वो भी इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो जानना ज़रूरी है हमारे लिए, कि जो भी हमारे नागरिक अपनी सेवाओं का योगदान देना चाहते हैं, कि मान लीजिए कल को लड़ाई हो जाती है और उसमें वो हिंदुस्तान की मदद करना चाहते हैं कि इंटरनल थ्रेट से कैसे लड़ा जाए, इंटरनल जान माल की हानि को कैसे बचाया जाए और कितनी जल्दी अपनी इमरजेंसी की तैयारियों को और उन इमरजेंसी ड्रिल्स को एक्शन में लाया जाए, तो उसके लिए वो लोग, एक संस्था होती है जिसे बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, जिसने पिछली भी लड़ाइयाँ हुई 62 की, 65 की, 71 की, और उसमें जहाँ तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो रोल होता है और जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होती है उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा है। तो ऐसे में लोग वॉलंटियर करके टेम्परेरली एज अ नॉन कॉम्पिटेंट उनको ज्वाइन कर सकते हैं और देश की मदद कर सकते हैं। अमित, एक और चीज़ सामने आती है जब हम बात करते हैं कि भाई सिविल डिफेंस का मतलब होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री का मतलब है अंदरूनी सारा का सारा
जो नेटवर्क है, चीजें हैं, और खासतौर पर जब युद्ध की स्थिति होती है तो अनिश्चितता होती है। कोई आपको ये बताने नहीं आएगा कि अब इस समय हमला हो रहा है, आपको क्या करना है, तो उसके लिए तैयारी होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि जब तमाम आम नागरिक हैं जिनके पास हम कह सकते हैं लाइसेंस होते हैं हथियारों के, तो क्या उनको भी लिया जाता है कि भाई आप विलेज की सुरक्षा के लिए, कोई शहर है तो उसमें निगरानी रखने के लिए, पानी की टंकी है तो उसमें कोई जहर ना मिला दे या कोई इस तरीके की एक्टिविटी ना कर दे, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं है, अंदर भी हैं, तो उन पर कैसे नजर रखी जाए, कोई ऐसी गतिविधि करे, तो इन सारी चीजों को निपटने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको इस बात को समझाना चाहूँगा कि जब मिलिटेंसी पंजाब में और टेररिज्म जेएनके में बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे गांव थे जो उसकी वजह से वनरेबल थे। तो ऐसे में विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई, जिसमें जो लोग अपना हथियार रखते थे या नहीं भी रखते थे, तो वो लोग रात में और दिन में पहरेदारी करते थे और उनका संपर्क जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ रहता था कि जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वो नोटिस करें या कोई ऐसा खतरा मंडराता हुआ देखें तो वो तुरंत सुरक्षा बलों को इत्तला कर पाए। साथ ही साथ जब तक सुरक्षा बल वहां पे रिएक्शन के लिए पहुंचे तब तक खुद उस संकट का मुकाबला कर सकें। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात और आती है कि सबसे पहली चीज जो नागरिकों को जानना जरूरी है कि कोई भी स्थिति आ जाए इस तरीके की, सबसे पहला रूल है नो पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, अपना दिमाग को शांत रख के और जिस तरीके की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल सरकार ने बनाई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने हैं। दूसरी जो आम नागरिक के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो कि फील्ड में ये काम कर रहे हैं उनकी अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मदद करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग कुछ होते हैं जो फर्स्ट एड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं या फर्स्ट एड मुहैया कराते हैं लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में आम नागरिक की ड्यूटी बनती है कि इन वॉलंटियर्स की जहां तक हो सके, जिस तरीके से हो सके, उनकी मदद करी जाए। नाउ तीसरा मुद्दा आता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखा भी होगा कि जब से ये पहलगाम की दुखद घटना हुई है तब से जैसे चारों तरफ एक अफवाहों का, प्रोपोगेंडा का एक पूरा एक माहौल सा क्रिएट हो गया है। तो नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके की अफवाहों पे, इस तरीके के प्रोपोगेंडा पे बिल्कुल ध्यान ना दें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई मीडिया या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरीके की खबरों को हवा दे रहा है, तो आप तुरंत ही जो भी निकटतम पुलिस है या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उसको इत्तला करें। तो ऐसे में बहुत सारी हो सकती है एक्टिविटी। जो लोग, जैसा कि आपने बताया कि खतरा बाहर से है, तो खतरा इंटरनल थ्रेट भी है। तो ऐसे में नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सजग रहें और किसी भी तरीके का सस्पिशियस मूवमेंट होता है तो उसकी इत्तला तुरंत सरकार को दें। तो यहाँ हमारे दर्शक इस बात को गौर फरमाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो दुश्मन देश क्या करता है, अफवाह फैलाता है, तरह तरह की गलत खबरें देगा आपको। तो पहली चीज है, ऐसी कोई भी चीज आपके पास आए तो वो वाला काम मत करिए कि व्हाट्सएप पे आया 10 लोगों को फैला दिया आपने, क्योंकि दुश्मन देश तो यही चाहता है कि पैनिक क्रिएट हो, लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए। तो इस तरीके की कोई चीज जिस पर आपको लगता है अरे ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको कहीं भी उसमें संदेह है, पहली चीज है कि आप उसको, ऐसा नहीं कि 10 लोगों के बीच में आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो व्हाट्सएप पर आप इस्तेमाल ना करें। कई बार होता है तुरंत फेसबुक पर डाल देते हैं लोग कि ऐसा हो गया। तो कोई भी अनकन्फर्म्ड चीज जो देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए अफवाह है, आप समझ रहे होते हैं, क्योंकि अफवाह समझ में आती है। कोई अचानक चौंकाने वाली चीज किसी ने डाल दिया कि फला जगह ऐसा हो गया, आपने खट से 4 लोगों के बीच में फैला दिया, तो वही दुश्मन देश चाहता है। तो इस तरीके की गतिविधि नहीं करनी है। साथ ही साथ कोई भी आपको संदेह होता है कि ये गलत चीज फैलाई जा रही है, तो आप तुरंत जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या पुलिस है उसके पास इन्फॉर्म करिए कि ये गलत हो रहा है, ये अफवाह है, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रोकने की भी कोशिश करिए। क्यों तमाम लोग ऐसे होते हैं, बस्ती में चले गए, झूठ फैला दिया कि फला जगह ये हो रहा है। तो इन सब चीजों पर आपको रोकना है और ये हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अमित, एक और चीज बड़ी है, जो ये तो अफवाह की बात हो गई, दूसरा जो लोग इसमें शामिल होंगे सिविल डिफेंस में, तो
तो बहुत से लोग कहेंगे अरे आप तो ट्रैफिक चला रहे हैं, आप किस हैसियत में चला रहे हैं, आप कौन है भाई, क्यों हमें रोक रहे हैं? तो क्या उनके पास लीगल राइट्स भी होते हैं या कुछ सरकार उनको पूरा अधिकार देती है कि आप ये करिए? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं कि जब सिविल डिफेंस ड्रिल्स होंगी या एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मेन एक्टिविटी वार्निंग सिस्टम को एक्टिवेट करना, जिसमें हो गया जैसे बॉर्डर एरिया में सायरन, या सिविल एरिया में, या जो ऐसे एरिया हैं जो सेंसिटिव हैं और जो दुश्मन के पॉसिबल टारगेट है, तो वहाँ पे वार्निंग सायरन को एक्टिवेट करना। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, जब इमरजेंसी आ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पे हमला हुआ और जान माल का नुकसान हुआ, तो वो जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करेंगे आपको इमरजेंसी सर्विसेज को रिस्टोर करने का। इमरजेंसी सर्विसेज क्या हो गई? फर्स्ट एड पहुंचाना, मेडिकल सप्लाई पहुंचाना, लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों का अगर नुकसान हुआ है तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, और जहाँ तक लॉजिस्टिक चेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो हमारी नॉर्मल सहूलियत की चीज़ें हो गई, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, मेडिकल सर्विस हो गई, हमारी फूड चेन हो गई, फूड चेन सप्लाई हो गई, तो उसको रीएक्टिवेट करने में वॉलंटियर्स मदद करेंगे। तीसरी चीज़ हो गई कि जैसे मान लीजिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइव हो जाती है, जैसा कि आपने बताया ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो हाँ, वॉलंटियर्स को उस बात की ट्रेनिंग मिलती है। और साथ ही साथ आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगा सिद्धार्थ जी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज के जो एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है, जहाँ तक मुझे सही याद पड़ता है, कि जो सिविल वॉलंटियर्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक आईपीसी के तहत सिविल सर्वेंट का ओहदा होगा और उनको लॉफुल कवरेज मिलेगी आईपीसी के तहत। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो आप कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप सरकार के दिशा निर्देश पे कर रहे हैं, सरकार के द्वारा तय की गई प्रोटोकॉल्स पे कर रहे हैं, और ये आप जो भी एजेंसी सिविल डिफेंस ड्रिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं। तो यहां हमारे तमाम दर्शक समझ लें, ये एक ड्रिल है, मॉक ड्रिल है, लेकिन इस समय जिस तरीके का खतरा मंडरा रहा है उसमें ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस तरीके की जब मॉक ड्रिल होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी का वीडियो बना लिया और उसके बाद कुछ दिनों बाद उठा के डाल दिया। तो ऐसी एक्टिविटी में कभी पार्टिसिपेट ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज है कि तमाम बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आज की तारीख में सरकारी जो महकमा है, सरकारी लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी बांध का फोटो ले रहे हैं, किसी पुल का फोटो ले रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रहें। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, तुरंत आदत होती है, कोई चीज अपना लिया और तुरंत फेसबुक पर डाल दिया। एक और सवाल है, जब ऐसी स्थितियां होती हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनका मूवमेंट होता है, तब हालांकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि इस तरीके की कोई भी चीजें आप ना दिखाएं, तो आम नागरिक जो हमारा है उसको भी तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं मान लिया कोई मूवमेंट है, आप उसको शूट ना करें, एकदम मना होता है ना, ऐसा है? वही मैं कहना चाहूँगा कि सरहद पे तो हमारे जवान बैठे हुए हैं दुश्मन से लोहा लेने के लिए, लेकिन जहाँ तक हमारे अंदरूनी खतरों का सवाल है, जिन जरियों के चलते हुए दुश्मन तक हमारी वो खबर, हमारे मूवमेंट की खबर, हमारे डिप्लॉयमेंट की खबर दुश्मन तक पहुंच सकती है, तो ऐसी गतिविधियों को किसी भी नागरिक का कर्तव्य बनता है ऐसी इमरजेंसी में कि इन सभी गतिविधियों में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें। ये तो हो गई एक बात। सिर्फ पार्टिसिपेशन तक ही सीमित नहीं रह जाती ये चीज़, साथ ही साथ होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता दिखता है, उसको आप रोकें विनम्रता से, और अगर फिर भी उसकी मंशा उन चीज़ों को लीक करने की आपको लगती है तो नियरेस्ट सरकारी महकमे में उसकी रिपोर्ट करें। तो यहां आप समझिए, हमारे तमाम दर्शक इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझें, क्योंकि इस समय का जो संकट है एक बड़ा संकट है। पड़ोसी देश दुश्मनी पर उतर आया है और जिस तरीके से घटनाएं हो रही लगातार, पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो है सरकार का कहना है कि भाई इसको जो है हम निर्णायक स्थिति में पहुंचाएंगे, और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, लगातार उसका जो रवैया है वो बड़ा, हम कह सकते हैं, अनिश्चित है, घबराया हुआ है, लेकिन कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, घबराया हुआ
जो देश होता है वो कहीं ना कहीं कुछ भी कायराना हरकत कर सकता है। तो इसी वजह से सिविल डिफेंस की ये मॉक ड्रिल हो रही है। कुछ और अंतिम कोई बात कहना चाह रहे हैं? बस सिद्धार्थ जी, जाते जाते मेरा सभी दर्शकों से जो न्यूज़ स्टेशन के माध्यम से इस एपिसोड को देख रहे हैं, इन विचारों को सुन रहे हैं, जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एज अ हिंदुस्तान के सिटीजन होने के नाते हम सबका एक मॉरल दायित्व बनता है कि सरकार के द्वारा जो ये ऐलान किया गया है कि 244 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के मॉक ड्रिल करी जाएगी, उसका पूरी तरीके से सरकार के दिए हुए प्रोटोकॉल और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको फॉलो करें, और जो जो हिदायतें अभी हमने और सिद्धार्थ ने डिस्कस करी हैं, कोशिश करें कि उनको जब ज़रूरत पड़े तो अमल पे लाया जा सके। तो कर्नल अमित सिंघल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी। जय हिंद सिद्धार्थ। जय हिंद। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें कि इस समय की जो स्थिति है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरे देश पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, और इस मॉक ड्रिल में बड़ा संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ भाग लीजिए और समझिए कि एक भी नागरिक अगर सजग है तो किसी भी बड़े खतरे को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। पैनिक से नहीं, आप घबराएं नहीं। कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती तो डरने की जरूरत नहीं है, साहस के साथ उसका मुकाबला करने की जरूरत है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।